वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आरिफ राही। नाज़रीन, आज की टॉप स्टोरीज आपके साथ शेयर करते हैं। आज की टॉप स्टोरी ये है कि अलीमा खान ने आज जेल में समाअत के बाद जो है मीडिया से गुफ्तगू की। उसी के साथ नईम हैदर पंचोता ने भी आज कुछ गिले शिकवे और शिकायत की हैं। वो क्या है आपके सामने रखेंगे। और उसी के साथ आज जो है इमरान खान के कुछ केसों की समाअत हुई अडयाला जेल में, उनका अहवाल भी आपके साथ शेयर करेंगे। उसी के साथ इमरान खान के वकील ने कुछ गुफ्तगू की है और इमरान खान के जो केसेस हैं उनकी सूरत हाल क्या है, वो किस तरफ जा रहे हैं, इमरान खान को जो सज़ाएं हुई हैं या सज़ा होने जा रही हैं उनके हवाले से क्या क्या आराइयाँ हैं, वो हम आज आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले तो आपको बताते चलें कि इमरान खान की आज जो थी वो वकला के साथ मुलाकात जो थी वो रखी गई थी, क्योंकि मंगल और जुमेरात के 2 रोज़ ऐसे होते हैं जिसमें इमरान खान की जो है वकला और फैमिली के साथ मुलाकात करवाई जाती है। लेकिन ये मुलाकात भी हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद होती है, लेकिन जो मुमकिन हो पाई थी। और लेकिन आज क्या हुआ कि नईम हैदर पंचोता साहब जो हैं उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया है कि उन्हें जो है आज मुलाकात करने नहीं दी गई। उनका नाम जो था लिस्ट में शामिल था और उन्हें पहले गेट से छोड़ा गया और गेट से छोड़ने के बाद उनका कार्ड ले लिया गया, जो प्रोसेस है रूटीन प्रोसेस है। उसके बाद जब वो जेल सुप्रिटेंडेंट के कमरे के करीब पहुंचे और वहां पर कहा जाता है कि वहां पर जो है मज़ीद तलाशी ली जाती है कि और उस तलाशी के दौरान ही कह रहे हैं कि जेल सुप्रिटेंडेंट आए या असिस्टेंट जेल सुप्रिटेंडेंट थे, उन्होंने इन्हें कहा कि आप पीछे आ जाएं, आपकी मुलाकात जो है वो अलो नहीं है, आप इमरान खान से मुलाकात नहीं कर सकते। तो नईम हैदर पंचोता का कहना था कि वो इस हवाले से जो उनके साथ आज मामला पेश आया वो हाई कोर्ट से रुजू करेंगे। उन्हें रोकने का इख्तियार जो है वो जेलर के पास नहीं है। जब मुलाकात का वक्त दिया गया है तो मुलाकात करने दी जानी चाहिए। और उसी के साथ आज अलीमा खान, उनकी बहन भी उनके साथ ही, उन्होंने आज अडयाला जेल गई थी और अडयाला जेल में जो था इमरान खान से शायद उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने फिर से एक बार इमरान खान के पैगाम को दोहराया कि इमरान खान जो हैं वो सीधा जेल से ही बाहर आएंगे, वो किसी भी डील के नतीजे में बाहर नहीं आना चाहते। लेकिन अलबत्ता अलीमा खान ने यह ज़रूर कहा कि उनके ऊपर जो केस बनाए जा रहे हैं, जिनमें मेन केस जो है वो है 190 मिलियन पाउंड का, इस वक्त जो है जिसको बार बार डिले किया जा रहा है। वो डिले क्यों किया जा रहा है? वो इमरान खान तो सज़ा सुनने के इंतज़ार में हैं। इमरान खान तो चाहते हैं कि सज़ा दी जाए। उन्हें जो सज़ा दी जा रही है वो इस बात की दी जा रही है कि उन्होंने एक दूर दराज इलाके में एक ऐसी यूनिवर्सिटी बनाई है जिसमें सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम दी जा रही है और इस तालीम देने पर इस्लामी मुल्क में उन्हें सज़ा दी जा रही है कि आपने ऐसा क्यों किया। उनके गुफ्तगू का मेन मरकज़ जो था, महवर जो था वो यही था। लेकिन उसी के साथ इमरान खान के जो वकला हैं जो आज अदालतों में उनके लिए पेश हुए अडयाला जेल में, उनमें एक तो फवाद चौधरी के भाई हैं, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने मीडिया के साथ गुफ्तगू की। उनका भी यही कहना था कि इमरान खान जो हैं वो किसी जो डील जो है उसका नतीजा में बाहर नहीं आना चाहते। इमरान खान जो हैं वो अपने केसों का मुकाबला करना चाहते हैं। इमरान खान के केसेस जो हैं वो बार बार जो है उनको लटकाया जाता है और इमरान खान पर जो केसेस बनाए गए हैं उनमें बेशतर केसेस जो हैं वो तो इमरान खान पर बनते ही नहीं हैं, क्योंकि इमरान खान को जो है 9 मई के मुकदमात में जो है वो खासा जो है वो शामिल करने की कोशिश की जाती है। लेकिन 9 मई का जो केस है वो 9 मई का केस ये है कि 9 मई जो है उस रोज़ तो इमरान खान को खुद गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने रिहा करवाया और सुप्रीम कोर्ट के प्रेशर के बाद उन्हें जो है रिहा किया गया और उन्हें यूँ समझ लीजिए कि उन्हें हाई कोर्ट के हाथे से अगवा किया गया था। तो उसके बाद जो सूरत हाल हुई उस पर गुफ्तगू हुई। लेकिन उन्होंने हवाला दिया कि जो फौजी जेलों में, फौजी अदालतों में जो केस चलाए जा रहे हैं वो जो कानून साजी की गई थी 2014 के बाद
जो एक वाकया हुआ था पेशावर में एपीएस का, लेकिन उसके बाद जो कानून साजी की गई थी उसमें ये कहा गया था कि जो मिलिट्री विंग्स जो हैं, दहशतगर्द ग्रुप्स हैं, उनको जो है ट्रायल किया जाएगा। तो ये जो सियासी पार्टियों के वर्कर हैं, ये कहाँ से, उनका कहना था कि दहशतगर्द बन गए कि जिनको आपने जो है फौजी अदालतों से सजाएं देना शुरू कर दी हैं। लेकिन आज फवाद चौधरी ने भी जो है वो मीडिया टॉक्स की हैं। फवाद चौधरी ने बहरहाल ये जो है इशारा दिया है कि इमरान खान के बाहर आने का मतलब यही है कि इलेक्शन होंगे, और इमरान खान के बगैर ना तो पाकिस्तान में स्टेबिलिटी मुमकिन है। उन्होंने ये वाज़े इशारा दिया। उनका कहना था कि आप देख रहे हैं कि इमरान खान जेल में हैं, तो मुल्क की सूरत हाल क्या है। इमरान खान के बगैर पाकिस्तान में अभी निज़ाम चलना मुमकिन नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की मेजॉरिटी जो आवाम की ताकत है वो इमरान खान के साथ है। ये जो लोग अभी इस वक्त बैठे हुए हैं, ये तो जीते हुए भी नहीं हैं। इन्हें जिस तरह से बिठाया गया, और फॉर्म 45 और 47 की जो कहानी है वो सब के ज़ुबान सदे आम हो चुकी है। लेकिन सूरत हाल उन्होंने बहरहाल यही कही कि इमरान खान लगता नहीं कि वो डील करेंगे। अलबत्ता ये है कि इमरान खान हो सकता है, उनके मुताबिक, फवाद चौधरी के मुताबिक, कि हो सकता है कि हुकूमत को कुछ वक्त दे दें, क्योंकि उन्होंने बाहर आकर पार्टी को जो है एक बार से फिर स्टेबल भी करना है। उन्होंने जो है पार्टी में एक नई रूह फूंकनी है, और रिकंडक्ट कर कर फिर उन्होंने जाहिर सी बात है इलेक्शन में जाना होगा। लेकिन ये बातें जो हैं वो सामने आ रही हैं कि हो सकता है कि 2025 ही इलेक्शन का साल हो।